निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। आज निफ्टी एकदम साइडवेज रहा है गाइस। मैं कोशिश करूंगा कि आज वीडियो को छोटा बनाने के लिए, इसलिए बहुत लेट एंट्री हो गया मेरा, बाहर कुछ काम थे इस वजह से। एनीवेज, तो जल्दी से एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हमें क्या दिख रहे हैं यहाँ पे गाइस, इस जगह पे देखिए, इस जगह को देखिए। तो गाइस इस जगह पे एक रेजिस्टेंस एरिया है जो कि फेस किया जा रहा है, ठीक है। और उसी रेजिस्टेंस एरिया के हाई को टच करके प्राइस बार बार नीचे जा रहे हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। और अगर हम लोग इसके निचले हिस्से को भी मार्क करें लाइक दिस और इसको भी एक्सटेंड कर दे, तो इस जगह पे भी हम लोगों को दिख रहे हैं कि यहाँ पे भी फाइटिंग होते हैं। यहाँ पे सपोर्ट लिया और ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस फेस किया था, नीचे आया, फिर इस जगह को तोड़ा, फिर आया, इस जगह पे सपोर्ट लिया, ऊपर तोड़ के नीचे आया और इस जगह के नीचे था उस दिन मार्केट, फिर ऊपर इस जगह को फेस किया। मैं थोड़े एडजस्ट करके ऐसे कर देता हूँ लाइक दिस, इस जगह पे फेस किया, नीचे मार्केट, ठीक है। फिर से आया, अभी क्या है, इस जगह को फेस कर रहा है और इस जगह को फेस कर रहा है। तो कितनी बार ऊपर पे कोशिश किया गया ऑलरेडी, तो कितनी बार ऊपर पे फेस किया गया ऑलरेडी, देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार। यहाँ पे आके फिर से कोशिश की, नीचे के साइड पे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, सेम तीन बार ऊपर नीचे कोशिश किया गया है, ठीक है गाइस। तो अभी सिर्फ एक चीज अगर हम लोग थोड़ी बारीकी से देखें तो ज्यादातर कैंडल ऊपर के साइड पे एग्जिस्ट किया, ज्यादातर कैंडल। तो इसके मतलब क्या है, इसके मतलब है सेलर्स की जो प्रेशर है वो थोड़े कम है और बायर्स देखिए जैसे ही आते हैं तुरंत ऊपर आते हैं, तुरंत ऊपर। यहाँ पे भी आया, लास्ट पे वेट कर रहे हैं मगर ऊपर ही सस्टेन किया, क्लोजिंग भी इसके ऊपर ही दे दिया। तो इसके मतलब है क्या, इसके मतलब है बायर्स थोड़ा पॉजिटिव मुझे दिख रहे हैं। कैंडल को दिख के 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से कैंडल को देखने के बाद मुझे ये लग रहा है कि ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन पे सेलर्स हावी है मगर थोड़े वीक लग रहे हैं मुझे। और इस पोर्शन को अगर हम लोग सही से देखें, इस पोर्शन से पता चलता है कि बायर्स इसमें ज्यादा ताकतवर है, ठीक है। तो इसके अगले चार ऊपर के साइड पे आने का चांसेस ज्यादा है। एग्जैक्टली ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट है, अब तो हम लोगों को रेंज मिल गया ना, एक नीचे का रेंज, ऊपर के रेंज। तो सिर्फ और सिर्फ इस रेंज के जब नीचे आएंगे प्राइस, अगर टूट जाते हैं विद द कंफर्मेशन, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, डेफिनेटली गो फॉर सेलिंग ऑर्डर। बट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है 17,460 पे, 17,460 पे एक रेजिस्टेंस एरिया है। आई वुड लाइक टू मार्क लाइक दिस, इसको हटा देता हूँ। हाँ, इसका कलर मैं ब्लू कर दूंगा। चलिए 17,460 पे एक हार्डल है, उसके बाद की हार्डल है इस जगह पे। सभी हार्डल को मैं मार्क करूंगा और आपके साथ शेयर भी करूंगा ये। और उसके बाद आते हैं इस जगह पे, उसको ऐसे नहीं मार्क कर पाऊंगा गाइस, इस जगह पे, ओके। तो गाइस हमें क्या दिख रहा है, एक है 460, एक है 418, या हम लोग इसको 420 पकड़ सकते हैं, ठीक है। आई थिंक 420 होगा। इसको 420, इसे थोड़े नीचे दिख रहे हैं मुझे, 420 भी नहीं, थोड़े नीचे, एग्जैक्टली 413 या 15, ठीक है। तो 60 से लेके यहाँ पे इतनी सारी आपको जगह भी मिल जाएंगे। अगर नीचे के साइड पे प्राइस आया और नीचे के साइड पे 17,000
413 दिख रहा है तो 415 आप लोग पकड़ सकते हो, उसकी जगह है। और उसके बाद नीचे के साइड पे ये जगह है। मगर अभी एक बात है कि ऊपर के साइड से नीचे के साइड पे कितने सारे प्रेशर है उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। अगर नीचे के साइड पे ब्रेकडाउन आया तो मैं डिस्कस करता हूँ, अभी आ रहा हूँ, पहले ऊपर के साइड के लिए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, अगर ऊपर के साइड पे एक ब्रेकआउट आया तो हमें क्या करना चाहिए। पहली बात है, ये तो एक डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट कर रहे हैं ये जगह। फिर जो जगह आ रहे हैं वो आ रहे हैं ये जगह, ठीक है। इसके ही रिएक्शन ये है गाइस, ये जगह है मगर यहाँ पे जो सेलर्स मौजूद है उसी सेलर्स के ही पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है गाइस। यहाँ से जो गिरना चालू हुआ था वो ऐसे ही नहीं गिरना चालू हुआ था, इसके पीछे भी वजह है। और ये जो कैंडल है ना, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस बनने वाले हैं। अगर इसको एक बार तोड़ दिया गाइस, रिमेंबर है ये कितने कैंडल है मैं मार्क भी कर देना चाहूँगा। इसकी क्लोजिंग देखिए, इसकी क्लोजिंग है 17,661, 17,661। तो इस कैंडल की क्लोजिंग के हिसाब से यहाँ पे 663 पे मैंने मार्क किया, तो आप लोग 665, अगर आपको 17,665 के ऊपर प्राइस मिल गया विद द कंफर्मेशन, ठीक है, तो आप लोग उस पर ट्रेड लीजिए। और आई विश के 17,760 से लेके 17,800 मे बी कुड बी डिफिकल्ट, बट 760 आ जाएंगे, ठीक है, 760 आ जाएंगे। यहाँ तक डेफिनेटली हायर पॉसिबिलिटीज है अगर इस लेवल को तोड़ के ऊपर के साइड पे कंफर्म होते हैं तो। इस लेवल पे और एक चांस से साइडवेज होने का है इस लेवल पे, और इस लेवल पे भी चांसेस है प्राइस आएंगे उसके बाद साइडवेज एक्ट हो सकते हैं, या तो इसको क्रॉस करेंगे तो साइडवेज एक्ट हो सकते हैं और इसको क्रॉस करेंगे तो अनदर साइडवेज एक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जोन जैसे ही बनाया, इसको तोड़ने पे आप लोग अगर ऊपर के सोच रहे हो, सिर्फ इस जोन को तोड़ने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको इतनी बड़ी चार्ट दिख जाएगी। इतनी बड़ी मतलब 680 से लेके 760, ठीक है। जो 80 पॉइंट की जगह है यहाँ पे, इस 80 पॉइंट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा इस लेवल को तोड़ने के लिए। तो आपको अगर 17,665 टूटने में आते हैं, ऊपर के साइड पे देखते हो, तो ही मार्केट यहाँ पे ट्रेंडी बन सकते हैं। और आई वुड से गाइस, नॉट ओनली जस्ट दिस, इसकी हाई भी तोड़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। 17,800 तोड़ने के भी बहुत चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। 17,800 है, 17,900 तक की जगह है आई वुड से, ठीक है गाइस। यहाँ पे डेफिनेटली सेलर वाले सेलर बैठे होंगे, मगर यहाँ पे जो सेलर की ताकत है उससे वहाँ पे बहुत ज़्यादा ताकत है। इसको अगर विन कर गया प्राइस तो इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये मे भी एक साइडवेज जोन जैसे बना रहे हैं, ये नियर फ्यूचर में आएंगे, 1 या 2 दिन पे मुझे नहीं लग रहा है कि आ सकते हैं। अगर आ जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। Who knows about the buyers and sellers presently? We will discuss in option chain as well. बट फिलहाल मुझे यही दिख रहा है गाइस कि प्राइस इस रेंज को तोड़ेंगे तो यहाँ पे साइडवेज होने का चांसेस है, और इस रेंज को तोड़ेंगे तो यहाँ पे साइडवेज होने का चांसेस है। और फिर से भी अगर इस रेंज को भी तोड़ दिया तो यहाँ पे भी साइडवेज होने का चांसेस है। रिमेंबर इट गाइस, टिक बाय टिक आपको मार्क करके दे रहा हूँ। यहाँ पे सपोर्ट है, इस जगह पे सपोर्ट है, इस जगह पे सपोर्ट है, और जैसे प्राइस कमजोरी दिख रहा है, प्राइस में वॉल्यूम की कमजोरी है, मार्केट पे कमजोरी दिख रही है। 2 दिन 3 दिन मार्केट बहुत ट्रेंडी चल गया। यहाँ पे आप अगर सही से देखते हो तो देखिए बायर्स की ताकत कितने दिन, 1 2 3 सेलर, फिर से 2 3 4, इतने दिन ट्रेंडी मार्केट रहा है। तो इसके बाद क्या होगा, थोड़ा तो कंसोलिडेशन या साइडवेज होना वाला है ना, इसके यही मार्केट को डिसाइड करेगा कि मैं नीचे जाऊंगा या ऊपर जाऊंगा। तो यही इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ
कि ये जो चाल है या तो आइदर इसी के जोन के अंदर ऐसे तो नहीं रहेंगे, आई डोंट थिंक सो, कि आइदर इसके ऊपर जाएंगे तो इसको रेजिस्टेंस फेस करेंगे या तो नीचे आएंगे तो इसको रेजिस्टेंस फेस करेंगे, तो इसके बीच में भी रह सकते हैं प्राइस। ठीक है, सिर्फ अभी आ जाते हैं ट्रेडिंग प्लान के लिए, एक्शन प्लान के लिए कि क्या हम लोगों का सोच रहना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेंगे गाइस के रिट्रेसमेंट कहाँ पे। ठीक है, देखते हैं, तो वही गाइस 0.61 की रिट्रेसमेंट। ओके, तो ये जो रिट्रेसमेंट है तो ये मार्केट को संभाल रहे हैं कि भाई मैं नीचे नहीं जा पाऊंगा। ठीक है, और अभी जो मैंने मार्क किया 17,663 पे, उसको भी गाइस थोड़ा बहुत रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, इसलिए कि इट कैन एक्ट एज ए साइडवेज एज वेल। ठीक है, तो अभी रिट्रेसमेंट के हिसाब से अगर ये टूट जाते हैं 0.61 की रिट्रेसमेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट पे खड़े हुए हैं गाइस। तो एक्चुअली पहले तो मैं इसको ड्रॉ किया था, यू नो दैट ऑल, तो इसके हिसाब से भी 618 भी रिट्रेसमेंट बन रहे हैं। तो इसी वजह से मार्केट पे बायर्स के प्रेशर है, मगर इस पे जो सेलर्स अभी है वही सेलर्स की ताकत भी दिख रहे हैं। ओके, मगर थोड़े कमजोरी दिख रहे हैं सेलर्स की ताकत। तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर कल के दिन पे 618 टूट जाते हैं, मान लीजिए पहले कैंडल टूट गया, यहाँ पे आए, पहले 2 कैंडल में टूट गए, ठीक है, इधर आ गए, तो आपका क्या एक्शन होना चाहिए? आपका एक्शन होना चाहिए गाइस इस जगह के लिए वेट करना होगा। अगर इसको भी तोड़ के ऊपर जाते हैं तो ही गाइस बाइंग ऑर्डर लीजिए, बट कंफर्मेशन के साथ। कंफर्मेशन मींस एक कैंडल बन गया नीचे आ गए, वो तोड़ना नहीं होता है। अब 15 मिनट के कैंडल के ऊपर एटलीस्ट एक कैंडल का कंफर्मेशन जरूर ले लीजिए, उसके बाद ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखिए कि कितने जगह आपको मिल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया पहला बात। दूसरी बात गाइस, अगर गैप अप ओपनिंग होते हैं, बहुत ऊंचा नहीं, इतने दूर ओपन हो जाते हैं, उसके बाद तोड़ के चले जाते हैं, मार्केट जो भी मार्केट का अच्छी खासी सेक्टर्स है वो भी पॉजिटिव में रहे, और उसके जो साइड्स है, स्टॉक्स है, ठीक है, रिलायंस है, टाटा की ग्रुप के जो भी शेयर्स है, इंडियन अच्छे खासे जो भी शेयर्स है वो भी पॉजिटिव में रहे, तो आप लोगों का उसमें भी आपको एक देखना पड़ेगा उसमें कैसे चाल आ रहे हैं, उसमें ब्रेकआउट बन रहे हैं या नहीं। अगर वो सभी पॉजिटिव में दिखे तो डेफिनेटली आप लोग थोड़े पहले भी एंट्री ले सकते हो इसके कंफर्मेशन के हिसाब से। मगर ये अकबर पहली बात है, ये अगर इसको तोड़ देते हैं, इस लेवल को 618 के लेवल को तोड़ देते हैं तो इसमें उछाल आएंगे डेफिनेटली, एक पहली बात है। दूसरी बात गाइस, कभी कभार 618 के तोड़ के ना नीचे आते हैं, प्राइस डिप्स लगाते हैं, इसलिए कि ऊपर इस जगह पे सेलर रहते हैं। और ये जो कैंडल है, इस कैंडल की वजह से मैं इस लाइन को इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। ठीक है, रिमेंबर इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन वाली कैंडल, जो यहाँ पे सेलिंग पेंडिंग ऑर्डर रहेंगे गाइस। ठीक है, इस कैंडल को तोड़ने के बाद कंफर्म जब करेंगे तभी यहाँ पे उछाल आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी सेलिंग प्रेशर था, उसके बाद देखिए गिरना चालू हुआ, इतना दूर नीचे आया, इसी कैंडल के वजह से मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे जब कंफर्म बायर्स कॉन्फिडेंस के साथ स्टैंड बाई हो जाएंगे तो आप लोग समझ लेना यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर जो था वो अभी उतना ऑर्डर नहीं है, खत्म हो चुका है, अभी नया ऑर्डर आने वाला है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, ये होते हैं साइकोलॉजी इन कैलकुलेशन। ठीक है, तो देखिए एक चीज सिर्फ आप ऊपर के साइड पे देखिए, ये टूटते हैं तो इसको तोड़ने के लिए वेट कीजिए, इसके बीच में कुछ भी आप ट्रेड मत कीजिए गाइस, रिमेंबर इट, इसके बीच में कुछ भी ट्रेड मत कीजिए, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट गाइस, अगर यहाँ पे आके प्राइस रिट्रेसमेंट करते हैं तो भी ट्रेड मत कीजिए, नीचे के साइड पे आते हैं, इस जगह को दोबारा अगर ब्रेकडाउन देते हैं तो फिर गाइस ट्रेड लीजिए छोटा टारगेट के गाइस, एकदम छोटा टारगेट के, रिमेंबर इट गाइस, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई ए लॉन्ग टारगेट, और छोटी स्टॉप लॉस भी लेना पड़ेगा आपको इस लाइन के ऊपर। पहले बात है कंफर्मेशन, एटलीस्ट छोटा मोटा कंफर्मेशन आपको मिल जाते हैं, और तो छोटी स्टॉप लॉस के साथ छोटा टारगेट आप लीजिए। ठीक है, अगर ये टारगेट आपका अचीव हो जाता है तो बहुत बढ़िया, और अगर छोटे स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत छोटी स्टॉप लॉस हो। ठीक है, इस लेवल के ऊपर ही स्टॉप लॉस रख दीजिएगा। नंबर 2 पॉइंट, और इम्पोर्टेंट बात क्या है, आई वुड से गाइस इस पे भी ट्रेड ना ले तो अच्छा है, बहुत छोटी टारगेट होंगे और इस पे स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस भी रहते हैं, इसलिए कि ऊपर चला गया नीचे आया तो ये जो जगह होंगे ना, ये जो जगह होंगे ये बहुत स्मूथ वाले जगह हो जाएंगे,
बार बार आएंगे जाएंगे तो स्टॉप लॉस हिट करके दोबारा नीचे आ सकते हैं। तो इसी वजह से आई वुड से अवॉइड द ट्रेड ऑन द इफ इट्स कम डाउन ऑन दिस प्लेस एंड कंफर्म यू ओनली टेक ट्रेड, अदरवाइज अवॉइड द ट्रेड। हो गए नंबर 2 पॉइंट। और नंबर 3 पॉइंट गाइस, अगर इसके नीचे मान लीजिए यहाँ से आया, इसको तोड़ा, ऊपर कंसल्टेशन किया, एक आपको ब्रेकडाउन वगैरह दिख गए तो फिर लीजिए, वरना नहीं लीजिए, ठीक है। और इसके नीचे अगर इस लेवल को तोड़ते हैं तो गाइज आप लोग डेफिनेटली सेलिंग ऑर्डर लीजिए। अगर इसको नीचे के साइड पे तोड़ते हैं सेलिंग ऑर्डर लीजिए, वहां पे मैं आपको कंफर्मेशन देता हूँ सेलिंग ऑर्डर लीजिए, मगर ज़्यादा बड़े नहीं। 17,500 को तब रिस्पेक्ट देना मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरी है, फिर भी 17,460 ज़्यादा नहीं, 460 यहाँ से ज़्यादा 460 पॉइंट की आप सोच सकते हो, टारगेट ले लीजिए, निकल जाइए 460 पे, थोड़ा ऊपर 65 पे, ओके। और ये भी टूट जाए तो वो अलग बात है गाइस, ठीक है, वो अलग बात है, उसके लिए आप वेट मत कीजिए। फिर आते हैं ये जो मान लीजिए प्राइस पहले दिन पे ही पहले कैंडल पे ही गैप डाउन खुल गया, इसको फर्स्ट आवर पे तोड़ दिया, तो आप लोग समझ जाइए कि इसको भी तोड़ेंगे, इसके टारगेट के लिए आ रहे हैं, ओके। तो आप इतने दूर मत वेट कीजिए। ये जो कैंडल है, ये जो मैंने बॉक्स ड्रॉ किया, इस बॉक्स के इधर निकल, ठीक है, ऊपर, इसलिए कि जो ड्रॉ किया मैं इसकी हाई को टारगेट करके किया, बॉडी को नहीं। तो देखिए इसकी जो ऊपर है 357 है, तो आप 360 पे निकल जाए, 17,360। बट देखिए पहली बात है, मार्केट ट्रेंडी होना पड़ेगा। अगर ट्रेंडी मार्केट है, ये लेवल पहले 2 कैंडल में टूट गए तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो ये यहाँ तक आएंगे गाइस। अगर मैं इस लेवल को मैं तब रिस्पेक्ट नहीं दूंगा। अगर पहले 2 कैंडल में ये टूट गया है ना, तो मैं इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दूंगा। अगर पहले 2-3 कैंडल या 4-5 कैंडल लग गए हैं इस लेवल को तोड़ने के लिए, तो रिस्पेक्ट दूंगा, और सिर्फ तोड़ने के लिए यहाँ पे साइडवेज हो सकते हैं इसी वजह से, ठीक है गाइस। तो ट्रेंडी मार्केट को पहचानना पड़ेगा आपको, उसके साथ ट्रेड करना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी आपको बता दिया था ट्रेंडी मार्केट के कैसे पहचाना जाते हैं और साइडवेज मार्केट को कैसे पहचाना जाता है। सिंपली गाइस यहाँ पे देखिए एक्साइटिंग कैंडल बनी है, फिर क्या हुआ, बोरिंग कैंडल, और एक एक्साइटिंग कैंडल, मगर उसकी हाई जो है और तो के ऊपर नहीं जा पाया, फिर एक्साइटिंग, फिर बोरिंग, मगर इसी रेंज के अंदर ही वो ट्रेड कर रहा है। फिर एक्साइटिंग मगर रेड कैंडल, ग्रीन नहीं, फिर बोरिंग कैंडल, मगर इस बीच पे इस पे ही पता चल गया था कि मार्केट कैन एक्ट एज ए साइडवेज। इसके बाद तो बोरिंग, एक एक्साइटिंग, मगर फिर भी बोरिंग एंड लास्ट में थोड़े बहुत। तो इसके मतलब है इट कैन एक्ट एज ए साइडवेज एज। तो आप लोगों को थॉट प्रोसेस ऐसे रखना चाहिए कि ये साइडवेज होने वाला है या ट्रेंडी मार्केट होने वाला है। तो उसके चाल आप पहले 2-3 कैंडल में आपको पता चल जाएंगे। देखिए इसे रेड, फिर ग्रीन, मगर इसके बाद और एक रेड। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर ये रेड को तोड़ के ऊपर जा सकते थे तो एक्साइटिंग हो सकता, मगर वो नहीं हो पाया। उसके बाद 2 बिग रेड, देन ए रेंज बना चुका है। तो आपको पहले कुछ टाइम देख लीजिए, अगर ऐसे ही साइडवेज वगैरह यहाँ पे होते हैं तो समझ लीजिए मार्केट कैन एक्ट एज ए साइडवेज, इसके अंदर ही रहेगा। और पहले 2-3 कैंडल के अंदर अगर ये रेंज को तोड़ देते हैं तो आप समझ सकते हो कि नीचे के टारगेट कर रहे हैं, ओके। तो उसके हिसाब से ट्रेड लीजिए। बट आई वुड सजेस्ट यू गाइस, छोटी टारगेट, छोटी स्टॉप लॉस रखिए, तो ये रेंज के अंदर की प्रॉफिट आप लोग शांति वाले ट्रेडिंग से कमाइए, ठीक है। और बहुत ट्रेंडी मार्केट हो गया तो ये रेंज आपको नहीं मिलेंगे, तो आपको नीचे के ही सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो आ जाते हैं ऑप्शन चेन पे। तो ऑप्शन चेन पे 18,000 पे 61.3 लैक्स है, वाई गेनर ज्यादा नहीं हुआ है, फिर भी 18,000 पे ऊपर के साइड पे। तो गाइज एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि देखिए ऊपर के साइड पे थोड़े बहुत सेलर की कमजोरी दिख रही है, तो सिर्फ ये अगर तोड़ देते हैं तो मार्केट को लगता है कि मार्केट 70,800-900 को सिर्फ रिस्पेक्ट में भी दे सकता है। देखिए ये है 900 पे भी 26.8 लाख है, फिर भी उस पर ज़्यादा वाई गेनर नहीं है। 70,800 पे 47.8 लाख है, थोड़े बहुत ज़्यादा है, मगर देखिए 0.1% की लूजिंग है, माइनस पे।
ठीक है, फिर भी पॉजिटिव भी दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, पता नहीं है कि क्या कैलकुलेशन है। एनीवेज, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत कमजोरी भी दिख रहा है 47.8% के, मगर 17,800 एज इट इज ए वेरी हाई स्ट्रॉन्ग पॉइंट, सो आई वुड से गाइस डेफिनेटली इसको तोड़ दे तो टारगेट जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका 70,760 तक रखिए, उससे थोड़े ऊपर मैक्सिमम 65-70 तक आप लोग रख सकते हो, उसके ज़्यादा आप आशा मत कीजिए, ठीक है, वो अच्छे नहीं होंगे। और फिलहाल अगर ट्रेंडी मार्केट हो गया, पहले ही बहुत गैप डाउन गैप अप हो गए, ट्रेंडी मार्केट आ गया, तो आप लोग समझ सकते हो को 900 चला जाएगा, ठीक है। तो 18,000 अभी नियरली सपोर्टेड है 17,600 पे, जो कि है ये लेवल्स डेफिनेटली होना चाहिए 17,600। ये लेवल बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, 618 के रिट्रेसमेंट भी है, ठीक है। और ऊपर के साइड पे, नीचे के साइड पे 500 पे 36 लाख है और 600 पे 49.7 लाख है, तो इस पे 43.7% गेन हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादातर इस पे 21.7, तो ज़्यादातर लोगों को लग रहा है कि ये मार्केट नीचे जा सकता है, इसलिए कि 618 के रिट्रेसमेंट भी है और नीचे जा सकता है, इसलिए बहुत सारा ट्रेंडी मार्केट हो गया इसी वजह से, ओके। तो जैसे ही अगर ट्रेंडी मार्केट होते हैं 500 तोड़ देते हैं, तो आप लोगों को पता चल जाएगा, गैप डाउन ओपनिंग हुआ 500 तोड़ दिया तो पता चल जाएगा ट्रेंडी मार्केट है, ट्रेंडी मार्केट पे आप लोग नीचे के सोचिए। और अगर साइडवेज जैसे एक्ट करता है, फ्लैट ओपनिंग होता है, इससे यहाँ पे थोड़ी बहुत ब्रेकडाउन वगैरह दिया, तो आप लोग इस जगह के टारगेट लीजिए, ठीक है। हर पॉसिबिलिटीज को मैं आपके साथ बारीकी से शेयर कर रहा हूँ, आप लोग समझिए गाइस। और देखिए नीचे के साइड पे 17,000 पे 37.7 है, उसके बाद 33 है, नो प्रॉब्लम, मगर यहाँ पे भी -5.9% है और 18,000 पे भी नहीं 1.2% गेन हुआ है। तो ज़्यादातर लोगों को लग रहा है कि मार्केट कैन गेट डाउन, ओके। और नीचे के साइड पे उतना सारा मुझे वाई इंटरेस्ट गेनर नहीं भी दिख रहा है, तो इट कैन एक्ट एज ए डाउन साइड एज वेल। तो कल के दिन पे आपको ट्रेड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये सोच रखना चाहिए कि मार्केट ट्रेंडी है या साइडवेज है। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो पे भी आप लोगों को बताया कि ट्रेंडी मार्केट एंड साइडवेज मार्केट को कैसे चूज करते हैं, तो उस पे ही ध्यान रखिए। कैंडल्स को देखिए, 2 3 4 पहले कैंडल देखिए, अगर मान लीजिए ऐसे गैप अप देखिए 2 कैंडल बन गया, तो आप लोग समझ सकते हो कि कैन एक्ट एज ए ट्रेंडी मार्केट। आइदर साइड ट्रेंडी हो सकता है, ठीक है, तो ऊपर के साइड पे या नीचे के साइड पे, बट इट विल बी ए ट्रेंडी मार्केट, ठीक है। और आपको लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए, ओके। तो एक लास्ट में चीज ऐड करूंगा गाइस, इसको मैं हटा दूंगा। यहाँ पे तो 0.618 के रिट्रेसमेंट आ गए हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ नीचे के साइड से अगर हम लोग इसको लगाए, ये तो ये क्या रिट्रेसमेंट मिल रहा है गाइस, 0.23 के रिट्रेसमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो एक चीज आपको ये भी देखना है कि मार्केट वाई ऑप्शन चेन के हिसाब से बता रहे हैं कि नीचे जा सकते हैं, मगर यहाँ पे भी ऊपर जाने की टेंडेंसी है। सिर्फ और सिर्फ इस जगह को अगर ब्रेक आउट देते हैं, तो पहली बात है 0.23 के रिट्रेसमेंट से ये सपोर्ट लेके ऊपर जा रहे हैं, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, आप लोगों को पता है कि ऊपर से नीचे का 618 का रिट्रेसमेंट इस जगह भी है, उसको भी फेल कर रहे हैं, नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ आपको ये हाई को तोड़ना पड़ेगा। अगर ये टूट जाते हैं तो गाइस डेफिनेटली आप लोग समझ लीजिएगा मार्केट पे उछाल आ चुके हैं। तो गाइस निफ्टी के लिए आज इतना ही। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।